Good morning to all. I am from TSN the school and today I am going to explain class 9 chapter number 6 in science. The name of this chapter is tissue. It is the second part of this chapter. In my previous video I will explain to you about the tissue. प्रीवियस वीडियो में बेटे हमने ये समझा कि टिश्यू क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, उसकी डेफिनेशन हम लोगों ने सीखी और टाइप्स ऑफ टिश्यू की स्टडी हमने वहाँ पर की. इन दिस पार्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू. अगर आपने वो पार्ट देखा है तो आपको याद होगा कि हमने कहाँ पर लीव किया था कि प्लांट और एनिमल्स में जो टिश्यू होते हैं क्या वो एक समान होते हैं. तो वहाँ हमने स्टडी की थी कि प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं उनका वर्क किस तरीके से होता है ना, वो किस तरह से कार्य करते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये समझा था कि भाई दोनों के अंदर जो टिश्यू स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है. अब उनमें क्या डिफ्रेंसिएशंस होते हैं उस क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ पर मिल रहा है एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राइट द डिफरेंस इन बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू. ओके, लेट बी स्टार्ट. फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर एनिमल टिश्यू. Animals are mobile, so they require more energy. More living tissues are required. तो फर्स्ट डिफरेंस के अंदर हमें ये बताया जा रहा है कि जो एनिमल्स होते हैं वो उनका जो वर्किंग होती है वो कैसा है बेटा, मोबाइल टाइप में. मोबाइल टाइप दैट मीन्स इज़ नॉट अ वो वाला मोबाइल है जिससे हम लोग बात करते हैं. यहाँ पर मोबाइल का मतलब होता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर जाते हैं, गमन करते हैं. हिंदी में क्या है हम इसे, तो ये गमन करते हैं, गति करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर दूरी को तय करते हैं. ठीक है, तो इसके अंदर इस वर्क को करने के लिए एनिमल्स को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसीलिए उनके अंदर जो लिविंग टिश्यू होते हैं वो ज़्यादा होते हैं. और प्लांट में क्या होता है बेटे, प्लांट आर स्टेशनरी सो दे डू नॉट रिक्वायर्ड मच एनर्जी. मोर लिविंग टिश्यूज आर नॉट रिक्वायर्ड इन प्लांट टिश्यू. तो प्लांट्स में क्या होता है बेटे, प्लांट्स एक ही जगह के ऊपर लगे रहते हैं, एक ही जहाँ हमने लगाया वहीं रहते हैं ना. तो ये एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर जाते तो नहीं है, गति नहीं करते है ना, मोटाइल कंडीशन के अंदर नहीं होते, इसीलिए इनको इतनी ज़्यादा लिविंग टिश्यूज़ की ज़रूरत नहीं होती. नाउ सेकेंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड द शेल्टर. अभी मैंने आपको बताया कि भाई ये कैसे होते हैं, ये मोबाइल कंडीशंस होती है इनकी ना, सो दे रिक्वायर द मोर एनर्जी. तो ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाते क्यों हैं, तो एनिमल्स क्यों जाते हैं बेटा, इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में, और शेल्टर यानी रहने के लिए छांव की तलाश में ये एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर जाते हैं. सो दे नीड मोर एनर्जी, इसीलिए उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है. प्लांट्स में क्या होता है, इन प्लांट्स मोर टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ. मोस्ट ऑफ दीज टिश्यूज आर डेड एंड कैन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ as easily as the living ones and need less maintenance. प्लांट्स के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या होती है, एक पेड़ को, एक ट्री को सीधा खड़े होने की होती है ना, कि वो बिल्कुल सीधा खड़ा हो. नहीं तो क्या होगा कि जैसे आंधी आई या बहुत तेज़ हवा चली या बहुत तेज़ बारिश हुई तो क्या होगा, प्लांट नीचे गिर जाएगा. तो उसको किसकी ज़रूरत होती है, उसको ऐसे टिश्यू की ज़रूरत होती है बेटे जो कि उसे बिल्कुल स्ट्रेट कंडीशन के अंदर खड़ा रख सके, है ना, उसे मैकेनिकल पावर दे सके, उसे मजबूती प्रदान कर सके. तो उसे लिविंग सेल से ज़्यादा जो डेड सेल्स जो होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि डेड सेल क्या करती हैं बेटा,
वो उन्हें मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है, किसे, प्लांट्स को। तो आया दोनों में डिफरेंस समझ में। नाउ नेक्स्ट है, इन एनिमल टिश्यू सेल ग्रोथ इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और प्लांट्स में क्या होता है, ये ग्रोथ जो होती है वो लिमिटेड होती है। नेक्स्ट है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इज मोर स्पेशलाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स। इसकी स्टडी आपको 10th क्लास के अंदर ब्रीफली देखने को मिलेगी। वहाँ पे हम ब्रीफली स्टडी करेंगे कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनमें क्या होता है बेटा, और जो एनिमल्स होते हैं तो उनमें हर एक वर्क को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होता है। क्यों? क्योंकि ये मल्टी सेलुलर होते हैं, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी ये पहचान होती है कि उनमें हर एक काम को करने के लिए अलग अलग सिस्टम पाया जाता है। फॉर द एग्जाम्पल, अगर हमें श्वसन करना है ना, तो उसके लिए क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा। अगर हमें वेस्ट कंपोनेंट्स को बाहर निकालना है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा। तो हर एक वर्क को करने के लिए बॉडी में अलग अलग सिस्टम होते हैं, ठीक है। प्लांट्स के अंदर क्या होता है बेटा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन इज कंपैरेटिवली लेस कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर जो भी इनका स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो टिश्यूज़ वर्क करेंगे वो ह्यूमन बीइंग की तुलना में थोड़े कम कॉम्प्लेक्स होते तो हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे आगे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के बारे में, लेकिन वो इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते जितने कि एक ह्यूमन बीइंग के एनिमल की स्टडी कॉम्प्लेक्स होती है। ओके, आए यहाँ पे समझ में। तो ये था हमारा डिफ्रेंसिएशन इन बिटवीन एनिमल एंड द प्लांट टिश्यू। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए बेटे, आपको जो पार्ट में स्टार्ट करने वाली हूँ वो है प्लांट टिश्यू। तो इस चैप्टर की स्टडी हम 2 पार्ट्स में करेंगे बेटा, पहले प्लांट टिश्यू के बारे में और उसके बाद में एनिमल टिश्यू के बारे में। जब मैं एनिमल टिश्यू स्टार्ट कराऊंगी तब भी आपको इस तरह का फ्लो चार्ट प्रोवाइड करा दूंगी ताकि आपको समझने में ईजी रहेगा। ओके, तो प्लांट टिश्यू के अंदर देखिए जो हमें स्टडी करनी है वो किसकी करनी है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो मेन प्लांट टिश्यू कितने पार्ट में डिवाइडेड है बेटे, 2 पार्ट में है, मेरिस्टेमेटिक एंड द परमानेंट। तो मेरिस्टेमेटिक किसे कहते हैं, सेल्स आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की जो सेल्स होती हैं वो सेल डिवीज़न के लिए कैपेबल होती हैं। परमानेंट में क्या होता है, मैच्योर सेल्स आर इनकैपेबल ऑफ सेल डिवीज़न। जो परमानेंट टिश्यूज़ की सेल होती हैं बेटे उनमें सेल डिवीज़न नहीं होता है, वो बिल्कुल मैच्योर सेल होती हैं। तो आगे अब हम स्टडी करने वाले हैं परमानेंट जो टिश्यूज़ हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल एंड द कॉम्प्लेक्स। तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ द सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन है टिश्यू कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल। ये एक ही तरह की कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है बेटे, ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल होते हैं, यानी उसमें 2 तरह की सेल्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। 2 तरह के सेल्स किस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का सिस्टम बना रहा है उसकी हम लोग स्टडी करेंगे। नाउ यहाँ देखिए, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होगा आपका आगे जाके कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन द पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड द स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़। ठीक है, ये बैक एक्सरसाइज के अंदर भी हमें मिलेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो इसकी स्टडी हम लोग करेंगे। एक हम देखेंगे कि क्लोरेन्काइमा क्या होते हैं, इनकी स्टडी होगी। और उसके बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक द डिफ्रेंसिएशन इन बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। यहाँ पर देखिए कि आखिर प्रॉपर्टीज़ क्या है बेटा प्लांट टिश्यूज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्लांट टिश्यूज़ इज़ most of the plant parts are tissues with dead cells because tissue provide mechanical strength to the plant। ये बात मैंने आपको पहले ही समझाई बेटे कि एक प्लांट के लिए सबसे मेन बात होगी कि वो अपनी जड़ों से मिट्टी में बंधा हुआ हो और सीधा खड़ा हुआ हो, तभी जाके उसके और सिस्टम वर्क कर पाएंगे।
ठीक है ना। जब वो छोटा सा एक पौधा ही होगा तो भी हम लोग क्या चाहेंगे कि भाई हमने अभी जो बीज है, जो सीड है, वो जर्मिनेट हुआ है, और जर्मिनेट होने के बाद में जब वो छोटा सा ही पौधा निकलता है तो हमें क्या लगता है वो सीधा खड़ा हो ना। वो अभी बिल्कुल उसके जो पार्ट्स हैं वो बहुत सॉफ्ट हैं। फिर वो धीरे 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 थोड़ा बड़ा होता है तो वो क्या बिल्कुल लेट जाता है कि ज़मीन पे? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। कैसे होता है? वो खड़ा रहता है। फिर उसके बाद में वो थोड़ा और बड़ा होता है। फिर उसके बाद में बहुत टाइम बाद वो क्या होता है, एक प्लांट में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद में फिर वो एक ट्री में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो उस वहाँ पे उस वक्त मेन बात क्या होती है कि वो सीधा रहे, सीधा खड़ा रहे। और वो कब होगा? जब उसके अंदर जो टिश्यूज़ हैं वो उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है ना। वो मजबूती के साथ खड़ा हुआ रहेगा। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है इनको? वो है कि डेड सेल्स जो हैं वो प्लांट के अंदर हो और वो उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती रहे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये बताया गया है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्लांट टिश्यू में मेन बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि मोस्ट ऑफ द प्लांट पार्ट्स आर टिश्यूज़ विद डेड सेल्स बिकॉज टिश्यू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांट। नाउ नेक्स्ट है सेल्स ऑफ सम टिश्यू आर लिव। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है ना। ये तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि भाई पूरा प्लांट तो ना डेड सेल से बना हुआ है। हम तो किसकी बात कर रहे हैं? जो बाहर की तरफ का जो पार्ट होगा प्लांट का, ट्री का, है ना, जो कि हमें बहुत हार्ड फील होता है, तो वो है डेड सेल्स। बाकी अंदर तो क्या हो रहा है बेटे? अंदर तो फोटोसिंथेसिस का वर्क हो रहा है, वो कंप्लीट हो रहा है, फूड बन रहा है, और जो रूट है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रही हैं और पूरे प्लांट को प्रोवाइड करा रही हैं। तो जो कुछ पार्ट जो हैं वो लिविंग टिश्यूज़ भी हैं, ठीक है। तो वो कैसे हैं? वो जीवित हैं। इसके बाद में है आपका इन प्लांट ग्रोथ टेक प्लेस इन सम पार्ट, सो दीज पार्ट कंटेन्स टिश्यू हैविंग कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल। वापस से रिपीट करती हूँ मैं इसको। इन प्लांट ग्रोथ टेक प्लेस इन सम पार्ट, प्लांट का कुछ पार्ट होता है जिसके अंदर की ग्रोथ जो है वो होती जाएगी। सो दीज पार्ट कंटेन्स टिश्यू हैविंग कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स। तो ऐसे वाले पार्ट के अंदर क्या होता है बेटे कि जो ऐसी कोशिकाएं जो कि हमेशा विभक्त होती रहेंगी, डिवाइड होती रहेंगी, वो इस पार्ट के अंदर पाई जाती हैं। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करूँगी उसके अंदर स्टार्ट करवाऊँगी ये वाला पार्ट, जिसके अंदर हम ये स्टडी करेंगे कि कौन से ट्री का कौन सा पार्ट है जहाँ पर ऐसे वाले टिश्यूज़ पाए जाते हैं जो कि हमेशा डिवाइड होते रहते हैं, जिसकी वजह से प्लांट की हाइट बढ़ती रहती है, ठीक है। कुछ ऐसी टिश्यूज़ की स्टडी करेंगे जिसकी वजह से प्लांट की विड्थ बढ़ती है, ठीक है। तो कब उसकी लंबाई बढ़ रही है, कब उसकी चौड़ाई बढ़ रही है, कौन से टिश्यूज़ के डिवाइड होने से ये वर्क हो रहा है, तो इन सब की स्टडी जो है वो हमारे नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम करेंगे। तो ये था बेटा आज इंट्रो ऑफ दिस पार्ट, जिसके अंदर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है प्लांट टिश्यूज़ के बारे में, और डिटेल स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बेटे।